अभी तक हमने देखा कि वैचू पियाओशी को अपना कोट देकर चला गया था, तो तब पियाओशी को वैचू का ऐसा करना अच्छा लगा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स टाइची फैकल्टी को चैलेंज करने आए हैं एंड कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो तुमको अपनी फैकल्टी के 5 स्टूडेंट्स हमारी फैकल्टी में ट्रांसफर करने होंगे। तो तब भाई बोला कि मुझे पता है कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि टाइची फैकल्टी में से स्टूडेंट्स कम हो जाएं। वैसे 10 से कम स्टूडेंट्स होने पर फैकल्टी को क्लोज कर दिया जाता है, इसलिए तुम लोग ऐसी शर्त रख रहे हो। तो तब वो लड़के कहते हैं कि हाँ, अब जो तुम सोचो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो तब वैसे तो भाई इस बात के लिए रेडी नहीं था, लेकिन फिर मान गया कि ठीक है, अगर हम हारे तो 5 स्टूडेंट्स हमारी फैकल्टी में से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, पर अगर हम लोग जीते तो तुम सभी को हमसे माफी मांगनी होगी, और वैसे भी मेरे होते हुए हमें कोई हरा नहीं सकता। अब दिखाया जाता है कि प्याओशी जब जैसी अपने रूम में आई वैचू का कोट लेकर, तो तब शाओशाओ से पूरे दिन की अपडेट देने लग जाती है, जबकि प्याओशी शाओशाओ से छुपकर कोट को ड्राई करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब जैसी शाओशाओ ने कोट नोटिस करा, तो वो प्याओशी से बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पास ये कोट कहाँ से आया, ये किसका है एंड तुम्हें किसने दिया। तो तब प्याओशी शाओशाओ को शांत करा ही रही होती है कि तभी इन दोनों को कुछ जलने की स्मेल आई, और तभी पता चला कि वैचू का कोट प्रेस की वजह से जल चुका है। तो ये देख वो दोनों परेशान होने लग जाती हैं। अब हमें दिखाया गया कि रात में प्याओशी वैचू को उसका कोट वापस करने आई है, जहाँ जब वैचू ने डोर ओपन करा तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे ये कोट एक्सपेंसिव था, अगर हाँ तो कितना ज्यादा। वैचू बताता है कि हाँ, ये डिजाइनर का लिमिटेड एडिशन था। तो तब प्याओशी बोली कि अगर इसमें गलती से कोई होल हो जाए तो ये कितने तक में ठीक होगा, $100 में या फिर $200 में। वैचू बताता है कि इतने के तो उसके बटन्स भी नहीं थे, यानी कि कोट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। एंड अब क्योंकि वैचू को समझ आ चुका था कि ये मेरा कोट जलाकर लाई है, इसलिए वो कोट वापस ले तो लेता है, लेकिन ये बोलकर कि इसकी एक एक कीमत मैं तुमसे बाद में वसूल करूंगा, और फिर तभी उसने डोर क्लोज कर दिया, जबकि प्याओशी सॉरी कहती रह गई। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी अपनी क्लास में है एंड बस इसी बारे में सोची जा रही है कि मैं कोर्ट के पैसे वापस कैसे करूंगी, कि तभी क्लास एंड हो गई। शाओशाओ ने पूछा कि क्या तुम कैंटीन नहीं चल रही हो, तो तब वो सैड होने की वजह से मना कर देती है। शाओशाओ के लिए कैंटीन आ गई एंड जब मील लेने के बाद पे करने वाली थी, कि तभी उसे पता चला कि उसका बैच उसके पास नहीं है, कि तभी बाई भी यहाँ आ गया, जो कि सब समझ चुका था, इसलिए बोला कि कोई बात नहीं, मैं पे कर देता हूँ, और फिर तभी उसने शाओशाओ का मील पे कर दिया। शाओशाओ बोली कि मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम ये मेरी साइड से खा सकती हो। शाओशाओ और भी ज्यादा खुश होने लगती है, या ये कहो कि उसे बाई काफी ज्यादा पसंद आने लगा कि सीनियर बाई वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो सीट पर बैठकर भी बार बार बस बाई को देखकर ही खुश होती जा रही थी। दूसरी तरफ हम बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर तभी बाई के पास आए एंड उसे परेशान करने लगे कि तुम रेडी हो ना, कुछ देर बाद होने वाले कंपटीशन में हमसे हारने के लिए। बाई बोला इसका आंसर मैं तुम्हें कंपटीशन में ही दूंगा, कि तभी इसी बीच एक स्टूडेंट बाई के पानी में पॉइजन डाल देता है। दूसरा स्टूडेंट बोला कि वैसे हमें तुम पर तरस आता है कि कैसे तुम्हारा दोस्त वैचू तुम्हारे शोल्डर पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर भाग चुका है। तो तब इस बात पर बाई ने कोई जवाब नहीं दिया, और जब ये सभी यहाँ से चले गए तो तब उसने उसी पानी को पी लिया। शाओशाओ भी ये सब देख रही थी, लेकिन जब पॉइजन डाला गया था तो उसने वो चीज नोटिस नहीं करी थी, कि तभी बाई की तबीयत बिगड़ने लगी एंड वो नीचे गिर गया। शाओशाओ जल्दी से बाई के पास भागती हुई आती है एंड काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि बाई को सांस तक आने में परेशानी हो रही थी, इसलिए तभी एम्बुलेंस को बुलाया गया। अब दिखाया जाता है कि कैसे सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन देखने जा रहे हैं एंड सब लोग यही बात कर रहे हैं कि पता नहीं टाइची फैकल्टी आज जीत भी पाएगी कि नहीं। तो तब प्याओशी बोली कि मैं कंपटीशन देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फिर बिना लड़े मुझसे रुका नहीं जाता, लेकिन तब भी जाने के लिए रेडी हो गई कि मैं पक्का बस दूर से कंपटीशन को देखूंगी। जिसके बाद अब हमें बॉक्सिंग फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स और टाइची फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जहां टाइची वाले परेशान हैं कि आखिर लीडर बाई कहाँ है, यानी अगर आज वो नहीं आए तो हम पक्का इस कंपटीशन को हार जाएंगे। तो वहीं जिया भी जिन रुई से सेम बात बोल रही थी कि विदाउट लीडर बाई टाइची फैकल्टी कभी जीत नहीं पाएगी। काफी देर तक जब बाई नहीं आया तो तब टाइची फैकल्टी का स्टूडेंट बाई की जगह फाइट करने आ गया। फाइट स्टार्ट हुई, जहां स्टार्टिंग तो सही रहती है, लेकिन टाइची स्टूडेंट ज्यादा देर बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट के सामने टिक नहीं पाता है, यानी उसकी बुरी हालत होने लगी पिट पिट कर। प्याओशी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस स्टूडेंट को टाइची आती ही नहीं है, यानी ना ही ये सही से खड़ा है, ना ही इसके मूव्स करेक्ट हैं।
तो वहीं दिखाया गया कि अब वैचू भी यहाँ आ चुका था और कंपटीशन को देखने लगा। फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी टाइची फैकल्टी के सभी स्टूडेंट्स एक एक करके हारने लग जाते हैं। अब सिर्फ गर्ल्स बची थी, इसलिए जब एक लड़की हिम्मत करके फाइट के लिए जाने ही वाली थी कि तभी कोई आवाज देकर कंपटीशन को रोकता है। पहले तो समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है एंड इसके साथ जो ये लड़की है वो कौन है, मगर तभी इन दोनों ने बताया कि वो आज ही सुबह टाइची फैकल्टी में ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए उन्हें पूरे राइट हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के, और फिर अपना एडमिशन फॉर्म दिखाने लगे। बाय द वे इस लड़के का नाम है चैनबिंग एंड इस लड़की का आर्या, जो कि दोनों ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्हें टाइची मार्शल आर्ट का ऑनर कहा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ टैन भी इन दोनों को देखकर हैरान हो रहा था। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल गई, इसलिए अब चैंगबिंग टाइची फैकल्टी की साइड से कंपटीशन में लड़ने के लिए आया। फिर बस होना क्या था, जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है तो तब चैंगबिंग के मूव्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि बॉक्सिंग फैकल्टी का स्टूडेंट्स उसे हरा नहीं पाता है। यहाँ तक कि वो चैंगबिंग के सामने टिक तक नहीं पा रहा था। प्याओशी जब चैंगबिंग का फाइटिंग स्टाइल नोटिस करती है तो वो जल्दी से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, जो बात वैचू ने भी नोटिस करी कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। फाइट ज्यादा देर चलती नहीं है, यानी चैंगबिंग इजिली उस स्टूडेंट को हरा देता है एंड बोला कि बस क्या तुम्हें इतने ही मूव्स आते थे, और फिर तभी चैंगबिंग को विनर अनाउंस कर दिया गया, यानी कि टाइची फैकल्टी जीत गई, जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। बट टैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि उसका मुंह बन गया। और वहीं प्याओशी जब वीडियो लेकर यहाँ से चली गई तो तब उसकी हर एक बात को वैचू नोटिस कर रहा होता है। प्याओशी ने ग्रैंडपा को वीडियो सेंड करी एंड कॉल पर पूछने लगी कि ग्रैंडपा इस स्टूडेंट के मूव्स ठीक मेरे मूव्स जैसे क्यों हैं जो आपने मुझे सिखा रखे हैं। तो तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये जो लड़का है ये काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि टाइची मार्शल आर्ट के सालों पुराने ऑनर हैं, इसलिए तुम इन दोनों से दूर रहना क्योंकि ये दोनों तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो तब प्याओशी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं दूर रहूंगी। कि तभी वो देखती है कि टैन आर्या एंड चैनबिंग को रोकता है एंड बोलता है कि तुम्हारा टाइची स्टाइल काफी अलग है एंड जितने तुम पावरफुल हो तुम्हें हमारी फैकल्टी को ज्वाइन करना चाहिए था। तो तब आर्या बोलती है कि अगर हम तुम्हें पावरफुल लग रहे हैं तो तुमको अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा प्रैक्टिस करा देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि तुम्हारी टीम नेक्स्ट टाइम हमसे जीत पाए। टैन बोला कि चलो ये तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें टाइची फैकल्टी में ही रहना है तो, पर मैं यहाँ इस चीज़ के बारे में नहीं बल्कि किसी और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ। यानी एक लड़की है जो कि सेम तुम दोनों के जैसा टाइची जानती है, जिसने अकेले कई सारे लड़कों को फाइट में हरा दिया था। एंड अब क्योंकि सालों से तुम्हारी फैमिलीज में ये ट्रेडिशन रहा है कि तुम्हारी फैमिलीज कभी आउटसाइडर्स को अपने सीक्रेट मूव्स नहीं सिखाती हैं, तो तुम्हें पता लगाना चाहिए कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारा फैमिली बिजनेस खराब कर रही है। आर्या एंड चैनबिंग एक दूसरे को देखने लगे कि क्या सच में ऐसा है। तो वहीं टैन बोला कि मैं इतना तो पता लगा चुका हूँ कि वो जो भी कोई है टाइची फैकल्टी की गर्ल्स में से एक नहीं है, वो जरूर किसी और फैकल्टी में छुपकर बैठी है पर इसी यूनिवर्सिटी में है, इसलिए तुम दोनों को मिलकर मेरे साथ उस लड़की को ढूंढना चाहिए। तो तब वो दोनों बोले कि हम सोचकर जवाब देंगे। तो तब टैन यहाँ से चला गया, लेकिन वहीं प्याओशी जिसने भी ये सब बातें सुन ली थी कि कैसे सभी लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं एंड उसे ढूंढना चाहते हैं, इसलिए वो तभी जल्दी से यहाँ से चली गई। चैनबिंग बोला कि क्या तुम्हें इस लड़के की बात पर बिलीव है। तो तब आर्या कहती है कि बिलीव तो नहीं है, पर अगर ये बात सच है तो हमको अपना फैमिली बिजनेस बचाने के लिए उस लड़की को ढूंढना ही चाहिए। अब हमें दिखाया गया है कि जब प्याओशी आर्या एंड चैंगबिंग के ही बारे में सोचती हुई जा रही थी तो तब वैचू उसके पास आया एंड आर्या और चैंगबिंग के बारे में बताने लगा कि वो दोनों कौन है। फिर बोला कि वैसे तुम फिक्र मत करो, कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हें मार्शल आर्ट आता है, क्योंकि दिखने में तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती बल्कि काफी ज्यादा सिली और चाइल्डिश लगती हो। तो ये सुन प्याओशी गुस्से से वैचू को देखने लगी कि क्या मैंने तुमसे पूछा कि मैं कैसी दिखती हूँ, और वैसे भी तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। और फिर तभी रुक गई और अलग डायरेक्शन में चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू बाई से मिलने आया है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है। बाई पूछता है कि जरूर हम कंपटीशन हार गए होंगे, पर जब वैचू ने बताया कि नहीं बल्कि हम जीत चुके हैं तो ये सुन वो बुरी तरह शॉक रह गया कि भला कैसे। वैचू बताता है इसलिए क्योंकि मैं आर्या एंड चैनबिंग को हमारी यूनिवर्सिटी में बुला चुका हूँ, और रही बात तुम्हारी इस कंडीशन की कि तुम्हें पॉइजन किसने दिया था, इसका भी मैं पता जरूर लगा के रहूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्या एंड चैनबिंग टैंग के पास उससे मिलने आए हैं, जहां वो इन दोनों को यूनिवर्सिटी की 100 गर्ल्स की प्रोफाइल देता है, ये बताकर कि उस मिस्टीरियस टाइची मास्टर गर्ल की हाइट और बॉडी सेम इन्हीं गर्ल्स की तरह है, इसलिए वो इन्हीं लड़कियों में से एक होगी।
चैनबिंग बोला कि 100 गर्ल्स में से हम उसे कैसे ढूंढेंगे, तो तब टैन कहता है कि मैटर सीरियस है, इसलिए तुम दोनों को मेहनत करनी ही होगी क्योंकि सवाल तुम दोनों के फैमिली बिजनेस का है जो कि चोरी हो रहा है। तो तब ये दोनों मान गए कि अब भला कितनी ही मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े, ये उस मिस्टीरियस टाइची मास्टर गर्ल को ढूंढ कर ही रहेंगे ताकि पता चल सके कि उसने उनका ट्रेडिशनल टाइची हिडन मार्शल आर्ट कहाँ से कॉपी करा है या उसे ये किसने सिखाया है। अब हमें प्याउशी दिखाई गई जो कि अपने रूम में आराम से थी कि तभी शाओ शाओ आई और बोली कि तुम यहाँ हो, क्या तुम्हें पता भी है कि अभी क्या हो चुका है। प्याउशी पूछती है कि क्या, तो तब शाओ शाओ बताती है कि वो जो 2 न्यू स्टूडेंट्स टाइची फैकल्टी में आए हैं यानी आर्या एंड चैनबिंग, उनमें से एक यानी कि चैनबिंग गर्ल स्विमिंग पूल के पास गया था और फिर तभी फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया कि कैसे चैनबिंग इन सभी लड़कियों में से उस मिस्टीरियस लड़की को ढूंढने आया है, वो भी सिर्फ हाइट और बॉडी शेप के बेस पर, इसलिए सभी को ध्यान से देख रहा था। फिर उसकी नज़र एक दूसरी लड़की पर गई जो कि पूल से बाहर आ रही थी, तो वो उसको भी ध्यान से देखने लगा। वो लड़की बोली कि क्या तुमने ध्यान से देख लिया, अब बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये सुन वो उसकी तारीफ कर ही रहा होता है, लेकिन जब उस लड़की ने अपना हाथ चैनबिंग पर रखा कि तभी चैनबिंग ने उसे पानी में उठाकर फेंक दिया। एक्चुअली वो मार्शल आर्ट आदत से मजबूर है। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी गर्ल्स उसे जाने नहीं दे रही हैं, बल्कि सब गुस्सा हैं कि चैनबिंग ऐसा कैसे कर सकता है। तो तब वो सभी को समझा रहा होता है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं करा, मुझसे बस गलती से हो गया क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बचपन से सीखी हैं। कि तभी आर्या चैनबिंग को लेने आती है जो कि नाराज़ नज़र आ रही थी कि तुम लड़कियों को देखने क्यों आए थे। तो तब वो बोला कि मैं तो बस मिस्टीरियस लड़की को ढूंढने आया था, वरना मेरी और कोई इंटेंशन नहीं थी। आर्या चैनबिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगी। तो तब जिस लड़की को चैनबिंग ने गलती से पानी में फेंका था वो सामने आ गई और बोली कि चैनबिंग मेरे साथ इतना बुरा कर चुका है, इसलिए इसको मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती हूँ। आर्या गुस्से से कहती है कि चैनबिंग ऑलरेडी सॉरी बोल चुका है ना कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं करा था, तो फिर तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो। कि तभी वैचू भी यहाँ आ गया जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, इसलिए जस्टिस के लिए इन्हीं सभी गर्ल्स ने वैचू को यहाँ बुलाया था। वैचू कहता है कि ठीक है, मैं इन दोनों से अकेले में बात कर लूँगा। तो तब जाकर चैनबिंग और आर्या को इन सभी ने जाने दिया। जो सब बातें प्रेजेंट में शाओ शाओ प्याउशी को बता रही होती है कि ये सब कितना फनी हुआ ना, पता नहीं वो कौन मिस्टीरियस लड़की है जिसको वो दोनों ढूंढ रहे हैं। तो तब प्याउशी शाओ शाओ के साथ फेक हंसी हंसने लग जाती है, जबकि अंदर ही अंदर उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं आर्या एंड चैनबिंग मुझे सच में ढूंढ नहीं लें, यानी कि सिचुएशन सीरियस होती जा रही है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.